हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 मिड कैप सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 2 जून ट्यूसडे। कैसा रहा यार आज का दिन। ये रहा चार्ट आप लोग के सामने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। इट वाज गुड। आज प्रॉब्लम ये हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि यार मैं ना तुम लोग के सुबह से ना रेडिट का रिप्लाई नहीं कर पाया। आई स्लेप्ट एट 7:30 या फिर 8 o'clock। सुबह सुबह 8 बजे सोया था मैं, कल रात को पूरा सोया ही नहीं। येस्टरडे आई हैड टू गो समवेयर लाइक अ हॉस्पिटल। उसके लिए क्या बोलते हैं वो उसको यार, एसडीपी डोनेशन के लिए, प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए जाना था किसी के लिए। तो मैं उस चक्कर में वहाँ चला गया था एंड देन फिर उसके बाद में ना रात को नींद ही नहीं आई यार, इसलिए सो ही नहीं पाया। तो तुम लोग का रिप्लाई भी नहीं कर पाया मैं। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। उसके अलावा तुम लोग का मैंने इस पे भी बहुत लेट रिप्लाई किया है यूट्यूब पे भी, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। टाइम ही नहीं मिला यार, बिल्कुल ही सैटरडे संडे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला अब की बार। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी। ठीक है, ये इनका देख लो, इनका ये फिर से चालू है भाई, इनकी बकचोदी। मादर चोद मानते ही नहीं है कोई भी ये लोग। ऑयल राइजेज, ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स, इसराइल मूव फर्दर इन लेबनान। मादर चोद ये भोसड़ी का, ये गांडू, ये भाई मतलब लिटरली ना मेरे को ना इस आदमी से मेरी इतनी गांड पड़ती है ना, मेरी ट्रम्प से इतनी गांड नहीं पड़ती जितनी मेरी इससे पड़ती है बहनचो। ये चिंच पोकली भाई। तुम लोग को निविडिया की टोटल वो पता है क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर उसकी ना टोटल वर्थ पता है उस कंपनी की कितनी हो चुकी है। एक चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को। निविडिया की जो टोटल नेटवर्थ है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, जो अभी इसने टच करी है वो करी है $5.11 ट्रिलियन, है ना। इससे मेरी गांड पड़ती है भाई। क्यों पड़ती है भाई? ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी, ठीक है, निविडिया की। तुम्हें पता है इंडिया के ना टोटल एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, इंडिया छोड़ो यार तुम लोग, इंडिया छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया देख लो तुम लोग, या फिर कोई भी ना बढ़िया कंट्री देख लो जिसका ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट निकलता है, ठीक है। वो दिखाता हूँ देखो तुम लोग को, इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट इन यूएसडी 639.84 बिलियन है एक साल का। तुम लोग समझ रहे हो? ये मादरचोद इसने ऐसी कंपनी बना ली, ठीक है, जो कंपनी कुछ बहुत भयंकर है ना, कुछ अंट संट करती भी नहीं है, ठीक है। कोई फिजिकल बहुत खतरनाक लेवल का कोई गुड नहीं बनाती, चिप बनाते हैं ये लोग एआई वाली, है ना। दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन भाई लिटरली आई एम वार्निंग एंटायर वर्ल्ड के भाई अपन ऑफिशियली एआई बबल में घुस चुके हैं और ये एआई बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मस्त चीज़ बताता हूँ तुम लोग को मैं। एक और मस्त चीज़, ये तो चूतिया है भाई, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा मैं। गांड पड़ती है भाई इससे बहुत गंदी वाली। बेंचो इतनी बड़ी कोई कंपनी होती है यार ऐसे बेफालतू में भाई, ये इतनी सी छोटी सी चिप बनाता है भाई, इतनी छोटी सी चिप, ऐसा क्या बनाता है यार ये। कुछ यार कुछ इसको ये लेके डूबेगा भाई, बहुत गंदा लेके डूबेगा ये। इसके अलावा एक और ना तुम लोग को मैं चीज़ बता दूं, ठीक है। एक और चीज़ ये कि अगर है ना देखो निफ्टी ना ये 23,000 है ना तोड़ गया ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक बहुत ही सोचा समझा मैन्युफैक्चर्ड एनर्जी क्राइसिस, रॉथशाइल्ड फैमिली जो है ना वो, और अमेरिका के टॉप इंस्टीट्यूशंस, टॉप बैंक्स, गोल्डमैन शेयर्स और ये सारे के सारे है ना, ये सब लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक मैन्युफैक्चर्ड एनर्जी क्राइसिस को ना ये लोग जन्म दे रहे हैं। और ये लोग अपनी ना उसके लिए पूरे वर्ल्ड को ना डिजिटाइज करने के लिए और चीज़ों को ना फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है, ये लोग सिर्फ उस वजह से नए सब चीज़ें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में देखो ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, मेरे को सिर्फ मेरा व्यू शेयर करना था और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, खास। बाकी आज के मार्केट पे आ जाते हैं फटाफट से बात करने के लिए, ठीक है। ठीक था यार आज का मार्केट। ये फर्स्ट कैंडल जो थी, फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होते के साथ ही ना इसने विद इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स तो ना इसने ना यहाँ पे ना होवर किया, और होवर करते हुए ना इसने बढ़िया ना आराम से ना यहाँ से अच्छे खासे ना ढंग से ऑर्डर्स उठाए इसने। जैसे ही ढंग से ऑर्डर्स उठाए लास्ट के ना ये 15 सेकंड के अंदर ना कैंडल फक करके पलट गई एकदम, फा जोर से बाई पे जो फुल एकदम। और फिर उसके बाद में ना मार्केट गिरता 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 हमारे यहाँ पे ना जो हमने ये वाला काइंड ऑफ ए फेयर वैल्यू गैप मान लो, कुछ भी मान लो, ये जो भी मान लो, ये हमने लगाया था यहाँ पे आया था, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे ना इसने ये वाली ये दिखाई
यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे भी होंगे, 32 पॉइंट्स का ये दिखाया। और फिर उसके बाद में इसने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने ना रेड मारी, ठीक है, रेड मार करके फिर उसके बाद में ये वाला जो मूव आया था, ये वाला मूव फिर भी जेन्युइन था, जो काफ़ी लोगों ने कैप्चर किया भी, आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे उसके, दैट इज़ ओके। बट देन फिर उसके बाद में ना तुम लोग को इस मूव के अंदर है ना यहाँ पे ना पता चला होगा कि ये एक POI था, ये एक POI था, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये POI है। क्यों है ये वाली कैंडल POI? देखो इसने ना अपने लास्ट ये वाला जो स्विंग हाई है ना, इसने फिर लोअर लो बनाया, इसके ऊपर है ना इसने लिक्विडिटी स्वीप मारा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, पिछला अप ट्रेंड था, और फिर यहाँ पे ना इसने स्वीप मार करके यहाँ पे ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए, और फिर उसके बाद में कंटिन्यूएशन हुआ है ट्रेंड का, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी ये POI थी, और फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ से ना ये वाला देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों ने ना ये भी कैप्चर किया है, ये वाली चीज़ भी कैप्चर करी है, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद में इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, एंड देन ब्रेक करने के बाद में ये क्या बन गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। यहाँ पे हमारी जो ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन थी ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन से ना इसने पहले तो देखो यहाँ पे ना सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी इसने, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी जनरेट करी, लेकिन जो जो लोग है ना OI ऑब्जर्व कर रहे थे ना, उन लोगों को ना यार ये वाली चीज़ है ना पता होगी कि OI जो था ना वो यहाँ पे अजीब बिहेव कर रहा था, अजीब बिहेव एज इन यहाँ पे जो पुट वाले थे ना उनकी गांड फटी पड़ी थी, और कॉल वाले है ना वैसे भी भाई पुट वालों की ना बार बार गांड ले रहे थे भाई, यहाँ पे बार बार गांड ले रहे थे भाई यहाँ पे पुट वाले, सॉरी अबाउट दैट। अब इस पॉइंट पे हुआ क्या कि जब ये ना यहाँ पे आया ना, इस पॉइंट पे आया, तो फिर इसके बाद में ना पुट वालों ने हाथ छोड़ दिया, और इसके बाद में तो भाई पूरा ही हाथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे ना पूरा पूरा ना साफ साफ समझ में आ चुका था कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। अब देखो इस पॉइंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर तुम लोग मार्क करना चाहते तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते थे, है ना। यहाँ से भी अगर ट्रेंड राइड करना चाहते तो ट्रेंड राइड कर सकते थे यहाँ से भी, ठीक है। जो अपनी 23,500 वाली पुट है उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक रिटर्न्स दिए हैं उसने, ऑलमोस्ट व्हाट आई गेस 90% के अराउंड तो दिए होंगे प्रोबेबली, बट ठीक है जो भी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आया, और यहाँ पे आकर के ना लास्ट में जिस ऑर्डर ब्लॉक से हमें उम्मीद है, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, दिस वन जिससे हमें उम्मीद है, इस पे आकर के ना इसने टैप किया। अब देखो इस पे आकर के ना यहाँ पे हुआ है खेल भाई, जो मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आज जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। 4:09 हुई है अभी, जल्दी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ इस पर कि देखो एक मस्त चीज़, जब ये वाला फॉल आया था ना, इस टाइम पे ना OI जो था वो सेंसेक्स के अंदर अलग था और निफ्टी के अंदर अलग बिहेव कर रहा था, दे बोथ वर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में ना जब ये वाला हल्का सा ऊपर उठना शुरू हुआ ना, ये यहाँ से जब इसने ना यहाँ से 350 से लेकर के 400 तक गया, तो इस टाइम पे कॉल वाले खाली होने चालू हो गए थे। इनकी फट तो रही थी कि यार ये वाला खास है ना खतरनाक ऑर्डर ब्लॉक है, बट फिर उसके बाद में ना इसके अंदर OI रेटा वापस से है ना पलट गया, और पॉजिटिव टू न्यूट्रल आ चुका था वो पूरा का पूरा OI रेटा। न्यूट्रल एज इन इस पॉइंट तक है ना कल स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग है ना सजेस्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद में ना इस पॉइंट पे ना फिर से है ना इन लोगों ने फ्लैट कर दिया, उसको न्यूट्रल कर दिया, मतलब वापस से सारी की सारी पोजीशंस जो थी वो पूरी की पूरी बराबर कर दी, ठीक है। तो ये था भाई आज का मार्केट। और अगर मिड कैप के अंदर देखें हम, मिड कैप के अंदर भी काइंड ऑफ सिमिलर सी चीज़ है यार। हमने जो ऑर्डर ब्लॉक लगाया था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ना यहाँ पे ये वाला सीन है भाई, मिड कैप बहुत शानदार पैसा बना करके दे रहा है यार, बहन चोद एक ही नंबर, चलती फिरती कोकेन है कोकेन, ये देखो बढ़िया पैसा बना करके दे रहा है भाई मिड कैप यार, एक ही नंबर यार। यहाँ पे ये वाला वो है उसका। एनीवेज जो मिड कैप था इसके लिए ना हमें इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ का इंतज़ार था, ठीक है। इसके अंदर है ना प्रोबेबली आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे या फिर नहीं भी हुए होंगे, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट है ना इसके अंदर यार वो तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक्यूमुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। बट एटलीस्ट चलो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि दिस इज़ गोइंग टू अप्रोच द ट्रेंड लाइन, और फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना उठना शुरू करेगा, ठीक है। ऑल्दो मुझे इस वाले पॉइंट पे उम्मीद थी इस वाली कैंडल के साथ में कि जो 2:30 बजे वाली कैंडल है ना, कि इसने ना पूरा का पूरा लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, और यहाँ पे ना ये वाला जो काइंड ऑफ ये वाला जोन है ना, इस जोन से ना ये उठना चालू कर देगा, बट दैट वाज नॉट ट्रू। निफ्टी के साथ में ना इसका भी OI जो था, इसका भी OI पलट गया पूरा का पूरा। एंड देन कम्स टू बैंक निफ्टी, ऑल्सो द सेम कम्प्लीटली, इसमें भी सारी की सारी पूरी की पूरी वही चीज़ें हुई है, ट्रेंड लाइन टूटी, ये वो वगैरह ये सब चीज़ें, एंड देन फिर उसके बाद में फॉल, है ना। अब देखो व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब तो होगी सारी आज की बातें, आगे क्या है ना। आगे देखो मेरे को ना सिंपल सी मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बता देता हूँ। कल है ना ट्यूसडे है, ठीक है, कल होंगी निफ्टी की एक्सपायरी का रोल ओवर, तो हमारे ना उसके बाद में ना पूरा का पूरा जो खेल है ना इसका, वो पूरा का पूरा खेल है ना हमारे समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हमारे समझ में, देखो अभी ना ये
मतलब ऑलमोस्ट ना बढ़िया ढंग से ना गिरता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का ना अपने को निफ्टी ने ना फॉल दिखा दिया। किसी ने कैप्चर किया? प्रोबेबली येस, प्रोबेबली नो, दैट इज़ ओके। बट अब आगे इसका ये सीन है कि देखो, अगर ना ये सब चुतियापना अगर कंटिन्यू होता है ना, अगर ये सब चुतियाप कंटिन्यू होता है तो हमें ना भाई फिर आगे की कंडीशन समझ में आ जाएगी कि आगे ना क्या सीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ना इसने ये तोड़ा ना, अगर इसने 23,200 तोड़ दिया, ठीक है, या 23,000 तोड़ दिया इसने, तो एक चीज़ सोचो यार, इसके लिए यहाँ पे ना 1,000 पॉइंट तक है ना, इसके लिए कुछ भी नहीं है भाई। और फिर उसके बाद में ना इसके लिए 21,743 तक कुछ भी नहीं है। और अगर ये यहाँ पे होल्ड कर गया इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे ना कितने सारे है ना सेलर्स के है ना इसको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, कितने सारे सेलर्स की लिक्विडिटी मिलेगी इसको यहाँ पे जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी लगी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी मिल जाएगी। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई, आपने ना पहले वाले वो वाले इंड्यूसमेंट लगाए थे यहाँ पे, ठीक है, और वो वाले इंड्यूसमेंट काम भी किए, पर क्या ये सेलर्स बिना लिक्विडिटी उठाए, जो यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी इंजीनियर करी हुई है, क्या इसको बिना उठाए, बिना कुछ भी बकचोदी किए, क्या ये लोग बेफालतू में नीचे गिरा देंगे? नहीं। वेरी गुड, सही सोचना है तुम लोगों का बिल्कुल। इतनी आसानी से तो नहीं गिराएंगे, इनको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी। लिक्विडिटी तो ईंधन होती है मार्केट का, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक क्रूड बकचोदी कर रहा है बहन चोद, वो वाला सीन है। ये रिलायंस मिड कैप निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं यार फटाफट से। पहले इसके ऊपर आ जाता हूँ, मिड कैप के ऊपर, सॉरी, मिड कैप के ऊपर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, मतलब एक्सटेंड कर लो इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे, ठीक है। दिस विल वर्क एज अ लिक्विडिटी मैग्नेट। ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग ये वाली ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो। ये काइंड ऑफ एक ना इंट्राडे ट्रेंड लाइन है ना, लेकिन आई एम प्रोबेबली श्योर कि ये ओपनिंग के साथ में ना कुछ बकचोदी हो जाएगी इसमें, वो वाला सा सीन है, ठीक है। तो ना लगाओ तो वो ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसने ना इसको तोड़ करके ना एज अ लिक्विडिटी का यूज़ किया। यहाँ पे पावर कैंडल दिखाई और फिर पावर कैंडल दिखा करके घुस गया है वापस। तो ये वाली ट्रेंड लाइन का यूज़ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि इसको ना यहाँ तक कहीं पे आना है, ठीक है, यहाँ तक कहीं पे आएगा, दैट इज़ ओके। बट ये ट्रेंड लाइन का आना अगर यहाँ पे ना वो करेगा ना, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए यूज़ करेगा, तो फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना प्यारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, दिस वन। दिस वन, ठीक है। अरे मादर चोद, ये वाला, इसको हॉरिजॉन्टल रे से मार्क कर लो यार। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल लो या फिर इसको पिन बार बोल लो, जो तुम लोग को अच्छा लगता है। तुम्हारे गांव में जो भी बोलते हैं ना वो लगा लो इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, दिस इज़ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट। अभी ये आ तो यूँ रहा है, यहाँ पे AMD सेटअप हुआ है यार, ये देखना भूल गया यार मैं। ये AMD सेटअप है ब्रो, ये वाला एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। वाओ, इस पे तो ध्यान दिया ही नहीं। नाइस, एग्जैक्टली हुआ कहाँ है यार ये? एक काम करो यार, इस कैंडल को मार्क करो एक बार के लिए। AMD फेमडी छोड़ो, एक बार के लिए ना इन सब चीज़ों को छोड़ो, इस कैंडल को मार्क करो। ग्रे बॉक्स कहाँ है? ये रहा। इसको मार्क करो। ये ऊपर टूटा तो शानदार ब्रेकर ब्लॉक,
और अगर नीचे से ऊपर छुआ इसको तो बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 14356 से लेकर के 14332 तक, ठीक है। ये मिटिगेटेड है वैसे तो, और मिटिगेट होने के बाद में इसका रिएक्शन भी है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका। पर है ना, हम इसके वापस मिटिगेट होने का वेट कर सकते हैं या फिर इसके ब्रेकर ब्लॉक बनने का वेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ से ना सीन हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक इसके अलावा ना प्योर, अगर प्योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करो तो ये प्योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन, ठीक है। ये प्योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको लगा लेना। और इसको तुम लोगों ने लगा ही रखा है। नीचे इसके लिए ना अभी कोई खास है ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कोई खास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा नहीं है इसके लिए नीचे भी, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, बट इसको निगलेक्ट कर दो क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप स्टैंड नहीं करेगा, है ना। ये हो गया मिड कैप का सीन अपना, ठीक है। इसके लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट इज़ प्योर, है ना, कुछ खास नहीं है ऐसा, राइट। ओके, लेट्स कम टू बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो एक बार के लिए, तो यार रहने दो यार, इसको रहने दो, इसको हटा दो, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेना बैंक निफ्टी के अंदर, एक्सटेंड दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये हुई ना बात यार, बैंक निफ्टी में है भाई जगह तो नीचे, इनएफिशिएंसी BOS तो किया नहीं, लेकिन इनएफिशिएंसी तो आई है एटलीस्ट। तो अगर होक्स ऑर्डर ब्लॉक भी है ना, अगर फेक ऑर्डर ब्लॉक भी है, अगर इंड्यूसमेंट ब्लॉक भी है अगर, तो वो भी चलेगा हमारे लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवर डेटा ऑब्जर्व करके काम करना है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। ये POI है, दिस कैंडल इज POI, और ये मिटिगेटेड POI है, और इस मिटिगेटेड POI से ना बहुत शानदार रिएक्शन भी आया हुआ है। कितना दूर है यार बैंक निफ्टी इससे, अभी तो दूर है ऑलमोस्ट, वॉट 400 पॉइंट दूर है अभी। इस POI के जो जोन्स है ना वो हैं 53,306 से लेकर के 53,156 तक, ठीक है। इसको मार्क कर लो। यार ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज तो हो रही है यार, पर इस पे भरोसा नहीं हो रहा अभी के लिए तो एटलीस्ट। एनीवेज इसको मार्क कर लेना गाइस, इस पॉइंट को मार्क कर लो। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी तगड़ा वाला, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है यार लास्ट में। ये एक बार इस लो को रेड कर देना तो मज़ा आ जाए। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 54,084, 53,994, ठीक है। ओके और कुछ खास है क्या इसके अंदर यार? नहीं यार कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, पर है ना इससे उम्मीद है, इस वाले POI से उम्मीद है। ये इंड्यूसमेंट है, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेड मत लेना 53,370 के अराउंड निफ्टी बैंक के अंदर, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारे निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि सेंसेक्स और दोनों यही हो जाएंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हटा दो,
और ट्रेंड लाइन को हटाने के बाद में अपना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप या काइंड ऑफ जो भी लगा था इसको हटा दो, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हटा दो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। एंड कैन वी रिमूव दिस? यस, लेट्स रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। 1 घंटे पे आ जाते हैं। 1 घंटे पे आकर के ना ये जो ऊपर वाले ये लगाए हुए हैं ना अपन ने, इनको हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। अभी तो बहुत दूर है मार्केट इन सब चीज़ों से, इनको हटा दो। एक सेकेंड, एक सेकेंड देना गाइस। तो ना ये जो देखो ये वाला सीन है कि हमारी जो ना ट्रेडिंग रेंज थी ना पहले, वो ये वाली थी। आर ट्रेडिंग रेंज वॉज दिस वन, ठीक है। इसको जिसको तोड़ करके ना इसने यहाँ पे ना चेंज ऑफ करेक्टर किया था। अब प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी ट्रेडिंग रेंज चल रही है ना, वो हमारी प्रेजेंट टाइम पे चल रही है ये वाली, ठीक है। दिस एंड दिस, ठीक है। इज्जत से ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। अब इस केस में यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो देखो हो गया काइंड ऑफ एक इंड्यूसमेंट जिसको आज टेक आउट कर लिया मार्केट ने, ठीक है। तो इसको तो तुम लोग हटा सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए, बट ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ना, दिस वन, ये वाला एरिया काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना इंजेक्ट किए गए थे ऑर्डर्स, अच्छे खासे इंजेक्ट किए गए थे यहाँ पे, ठीक है। इसको ना ग्रे बॉक्स से मार्क कर लेना एक बार के लिए, और ग्रे बॉक्स से मार्क करके ना इसको एक्सटेंड कर दो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2023-361 से लेकर के 23-317 तक। अगर इसको रिफाइन करने पे आए अपन, तो क्या इसको रिफाइन किया जा सकता है? यस, इसको रिफाइन किया जा सकता है 23-340 से लेकर के 23-317 तक, ठीक है। दिस इज़ आर लास्ट उम्मीद इसके लिए, और कोई उम्मीद नहीं है भाई दूर दूर तक, है ना। ये हमने नई वाली हमारी जो नई ट्रेडिंग रेंज है हमने वो मार्क कर ली है, ठीक है। नई ट्रेडिंग रेंज के अलावा हमने ना लोअर लेवल का जो लास्ट सपोर्ट पॉइंट है काइंड ऑफ, या फिर बुलिश पॉइंट है, हमने वो मार्क कर लिया है इसमें यहाँ पे, ठीक है। द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज़ हो रही है, बट द बैड पार्ट इज़ कि लास्ट के टाइम पे ना AMD हो गया, ठीक है। AMD का मतलब कि लास्ट के टाइम पे ना इन लोगों ने कॉल वालों को बुला के छांटे ही छांटे के दिए उनके, ठीक है। अब इसको हटा दो यार। अब निफ्टी में हटवा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। निफ्टी में इसलिए हटवा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में ना अभी एक्सट्रीम्स बचे हैं। समझना चीज़ को, एक्सट्रीम्स किस तरीके से, इसकी ट्रेंड लाइन में निफ्टी बैंक और मिड कैप की ट्रेंड लाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको समझना, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना इसको मार्क कर लेना। दिस कैंडल इज इम्पॉर्टेंट। इसको मार्क कर लो यार, इस लेवल को मार्क कर लो। ये जो लेवल है ना, ये है 23,618 से लेकर के 23,569 का। इसको मार्क कर लो ये लेवल को, अच्छा लेवल है ये, बहुत प्यारा लेवल है, ठीक है। अब देखो सीन ये है सिंपल सा कि ना ये जितने भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये इंट्राडे लिक्विडिटीज़ है ये सारी की सारी, ठीक है। इन सब से तो ना मुझे इतना मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ना अगर इसको नीचे जाना ही है ना वास्तव में, अगर इसको तोड़ना है, इस पॉइंट को तोड़ना है ना अगर इसको नीचे वाले को, तो ये इसको टैप करके फिर उसके बाद में ही ना इसको तोड़ने के लिए जाएगा। दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। निफ्टी में तो सिंपल सा ही है यार, और कुछ है ही नहीं यार इसमें दिखाने को, नहीं है।
इसको फिर भी मार्क कर सकते हो तुम लोग, ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है यार, इसको मार्क कर सकते हो। डे लो को बड़ी पावर के साथ में ब्रेक करवाया, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 23502 से लेकर के 23491। दिस इज इंड्यूसमेंट, प्योर इंड्यूसमेंट, बहुत ही प्यारा इंड्यूसमेंट है भाई। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। 4 सिनेरियोज फटाफट से बता देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। 4 सिनेरियोज में बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, स्मॉल गैप अप, स्मॉल गैप डाउन, फ्लैट, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज जो मार्केट है वो बंद हुआ है 382 के अराउंड, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ना वो किया इन लोगों ने, बकचोदी करी। 382 के यहाँ पे ना कहीं पे बंद हुआ है मार्केट, ठीक है। अब मान लो कि पहली चीज़ तो देखो ये कि है ना फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होना इसके बीच में और इसके बीच में अगर ओपनिंग हुई अगर, ठीक है, कहाँ पे, अगर 412 के 23412 या 23397 के बीच में ना अगर ओपनिंग होती है ना अगर, तो उस केस में ना एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब वो चीज़ ये है कि मार्केट खुलेगा, खुलते ही या तो सबसे पहले ना अपने नियरेस्ट सप्लाई डिमांड की तरफ जाएगा, या फिर है ना मार्केट जो है वो अपने इंड्यूसमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो नियरेस्ट जो ना सप्लाई डिमांड है वो कहाँ पे है, देखो नियरेस्ट जो डिमांड है ना वो आई है इस वाली कैंडल के अंदर, ये वाली जो कैंडल है ना इस कैंडल के अंदर आई है और अच्छी डिमांड है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। या तो देखो वो आकर के ना इस कैंडल को ना यहाँ पे टैप करेगा, और ये कैंडल है ना एक काइंड ऑफ एक पीओआई भी है, पर इसने ना अपने नेक्स्ट उस पर नेक्स्ट मिटिगेशन पे ना इसने रिएक्शन नहीं दिया। ये वाली जो कैंडल है इसने रिएक्शन दिया नहीं यार, यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंटेड विद दिस कैंडल, ठीक है। पर हो सकता है कि ऐसा कुछ हो यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, या तो ये यूं जाएगा, ट्रेड मत लेना, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये यूं जाए यहाँ पे, है ना, ट्रेड मत लेना यहाँ पे, समझ रहे हो। दोनों पॉइंट पे ही ध्यान रखना, इन पॉइंट्स पे ट्रेड मत लेना। अगर देखो मार्केट है ना अगर किसी भी केस में अगर यहाँ से है ना कहीं से ऊपर की तरफ ओपन होता है ना, इन पॉइंट से कहीं से ऊपर की तरफ ओपन होता है कि मान लो फ्लैट गैप अप ओपनिंग होगी 101 पॉइंट्स की, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना यहाँ कहीं पे ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट फिर उस केस में ना यहाँ पे ना थोड़ी सी ना नाटक दिखाएगा, थोड़े से नाटक दिखा करके ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना टैप करने के लिए जाएगा फिर से, और यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके फिर ये और ये जितने भी लोग हैं ना इनकी सबकी ले लेगा यहाँ पे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है, और प्यारी एक्सपायरी है कल। अब अगर मान लो कि यहाँ से है ना गैप डाउन के अराउंड ओपनिंग हो जाती है ना, मान लो यहीं पे कहीं पे अगर पीओआई पे ही ओपन होता है ये, ठीक है, तो पीओआई स्वीप का वेट करना। पीओआई स्वीप के बाद में अगर तुम लोग को कोई घुसती हुई कैंडल दिखाई देती है ना जो पीरियड्स करके ना इसको पीओआई को वापस से ना वो करवा दे, वॉइड नहीं करे, वापस रीएस्टैब्लिश कर दे इसको, तो फिर उस केस में ना यहाँ पे ना तुम लोग ट्रेड ले सकते हो, वरना ना यहाँ पे ट्रेड मत लेना। पीओआई के टूटने पे भी ना यहाँ पे ट्रेड मत लेना। क्यों? क्योंकि तुम लोग पीओआई टूटने पे है ना यहाँ पे ना तुम लोग ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखो ना ट्रेड लेने के लिए कहाँ का टारगेट लगाओगे, 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का, वो कोई टारगेट थोड़ी होता है, समझो बात को। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे ना अगर बिग गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ से ना यहाँ पे कहीं पे 1% के अराउंड बिग गैप अप ओपनिंग हो गई, तो फिर इस केस में हमको सिंपल सी चीज़ पता है कि बिग गैप ओपनिंग वाले सिनेरियो में देखो ऐसा कुछ हुआ अगर, तो या तो ना ये यहाँ से ना इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाने के लिए जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा भाई अपने को, बहुत प्यारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ये, क्योंकि दिस वॉज अ गुड ऑर्डर ब्लॉक, है ना, बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक था ये, मस्त ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। और फिर यहाँ से ना ये यूँ आएगा, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ नहीं हुई और अगर इसने पहले ही जाकर के ना अगर इसको ना यहाँ पे टैप करना चाहा, है ना, और अगर ये जो कॉल वाले लास्ट में बकचोदी कर रहे थे ये वास्तव में अगर चीज़ सही है ना, तो फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे इसको पूरा का पूरा तोड़ जाएगी, ठीक है, प्राइस जो है। और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना निकलने के बाद में इसको ब्रेकर ब्लॉक बना करके बढ़िया सा एकदम, और फिर उसके बाद में ना हमें ये वाली चीज़ दिखाएगी, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फिर से टच करेगी एक बार, और फिर से यहाँ से सप्लाई लेने के बाद में फिर ऐसा कुछ अपने को दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अभी मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है दैट इज़ कि यहाँ पे ना स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, स्मॉल गैप डाउन एज इन यहाँ पे कहीं पे ना 61 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तेल है ना बकचोदी कर रहा है अभी, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे ना ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट से यार लड़ाई मत करना प्लीज़, बिल्कुल भी। यहाँ पे ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, बढ़िया से ध्यान रखना यहाँ पे चीज़ों का। इस पॉइंट पे नो बकचोदी एट ऑल, ठीक है, कोई बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को किसी से भी। यहाँ पे रेड होती है उस पॉइंट पे भी पुट्स मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी। यहाँ पे एक सेकेंड यार, लाइट चली गई, इसका फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, रुको।
नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, यस। सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे ना इससे बकचोदी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। बकचोदी एज इन कि यहाँ पे ना हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स है ना यहाँ पे साइडवेज हो जाए मार्केट, हो सकता है कि यहाँ पे ना ये मल्टीपल टाइम्स है ना इसको यहाँ पे ना लोज को रेड करिए, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। बट व्हाट आई एग्जैक्टली वांट इज कि अगर फिर भी ना अगर ऐसा कुछ भी हो ना, ठीक है, तो यार देखो सीन ये है कि ये वाला सिनेरियो ना अपने को देखने को मिल सकता है फिर से। ये जो बैंक निफ्टी में हुआ है ना, ये यहाँ पे जो ये हुआ है ना, ये हुआ है, ये बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला पॉइंट, ये यार देखने को मिल सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पी है ये दोस्त। तो समझना बात को, ठीक है। आई होप आप लोग के ना मिड कैप ये और ये तीनों समझ में आ गए होंगे। आज ज़्यादा मूड है नहीं बोलने का, काइंड ऑफ देख लेना यार, इसको ऐसे कैसे बना लेना, ये काम कर जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा क्रूड पे आ जाते हैं। क्रूड पे कुछ है अभी तो कुछ खास तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर क्रूड इस लेवल को तोड़ गया यहाँ पे तो हमारे लिए बकचोदी है। अगर इस लेवल को तोड़ गया एज इन अगर इसको ना इसने ब्रीच कर दिया तो फिर उसके बाद में ना कल पुट वाले जो हैं उनके मज़े हो जाएंगे जिन्होंने पुट कैरी फॉरवर्ड करी है ना। ये हटाओ, ओवर रेटर दिखा देता हूँ यार तुम लोग को। ओवर रेटर दिखाना भूल गया मैं, वही सबसे पहले बैंक निफ्टी का देखो तुम लोग ओवर रेटर। तो आज फुल डे के अंदर क्या सीन हुआ है, कॉल के अंदर 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, पुट के अंदर सिर्फ 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं। बढ़िया बात है, मज़ा आया, ठीक है, 3 गुना बिल्कुल, ठीक है। बैंक निफ्टी बेरिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं, इनकी गांड मारने के लिए यहाँ पे ना ये ओवर डेटा पुट किया गया है। हो सकता है कि कल को ना ये पलट जाए ये वाला ओवर डेटा और इनकी माँ चुट जाए सबकी, ठीक है। बट फिर भी व्हाट डू वी नो। सेंसेक्स पे आते हैं। सेंसेक्स पे अगर तुम लोग है ना यहाँ का ना 3 डेज़ का जो बाद का डेटा है ना इसको देखो तुम लोग यहाँ पे एक बार। सेंसेक्स तुम लोग को बेरिश दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है बेरिश फुल डे के अंदर। 43 लाख और 43 लाख 43 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं भाई फुल डे के अंदर। यार ये कैसे हो सकता है बहनचोद सेंसेक्स के अंदर। यार सेंसेक्स बहुत वो है यार बहनचोद, 3 दिन पड़े हैं इसकी एक्सपायरी में, बुलिश पीओआई पे बंद हुआ है और फिर भी ये डेटा है इसका। यार खतरनाक यार, ये और एस्केलेट होने वाला है क्या। लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना कॉल वाले 13 लाख खाली हुए हैं, पुट वाले 11 लाख खाली हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर है ना ये भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, कॉल वाले थोड़े से ज़्यादा खाली हुए हैं। लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले थोड़े से ज़्यादा खाली हुए हैं। बट फुल डे का जो डेटा है दैट मैटर्स, और लास्ट के 1 घंटे का जो डेटा है दैट मैटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से कंपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी 74 500 74,500 पे 10,000 कॉन्टैक्ट्स प्लस हुए हैं, ठीक है। निफ्टी पे आ जाते हैं फटाफट से। एक दिन बाद में जो एक्सपायरी है फुल डे पे आ जाते हैं। फुल डे पे तुम लोग यहाँ पे आकर के देख लो कितना मतलब नेक्स्ट लेवल का ना इन लोगों ने ना यहाँ पे बेरिश कर रखा है, ठीक है। कैसे 5,33,00,000 कॉल ओवाई कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, पुट के अंदर सिर्फ 83,15,000, ठीक है। अब मैं तुम लोग को मस्त चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बकचोदी मत करना इससे, वो मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर है ना यहाँ पे कॉल वालों की हल्की सी भी गांड फटी ना तो तुम लोग को फिर वो वाली ना बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर इस पॉइंट के ऊपर है ना, जैसे तुम लोग को मैं देखो ये दिखाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं तुम लोग को ना ये पॉइंट दिखाऊं तो देखो तुम लोग है ना, एक तो ये देखो, एक तो 23,400 वाला पॉइंट देख लो, ठीक है। एक तुम लोग 23,200 वाला पॉइंट देख लो। अब तुम लोग सोचो यार यहाँ पे कि अगर है ना इन 23,200 वालों की गांड फट गई यहाँ पे कहीं पे, है ना, इस पॉइंट पे कहीं पे अगर 23,200 वालों की गांड फट गई तो फिर उस केस में क्या होगा, समझने की कोशिश कर रहे हो। ये सीन है। अभी लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ है इसमें, लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा निकले हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी ज़्यादा कॉल वाले निकले हैं, 50 लाख के अराउंड, समवेयर अराउंड। एंड लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले ही ज़्यादा निकले हैं। इन कॉल वालों की माँ की चूत रहेंगी। फुल डे नेक्स्ट एक्सपायरी से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी भी फुल डे के हिसाब से तो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए तो एटलीस्ट बेरिश ही है। लास्ट के 1 घंटे की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एक्सपायरी मैच कर रही है बेरिशनेस से। कैसे,
कॉल ओवाई जो है ये 30,42,000 प्लस हुआ है, पर पुट ओवाई जो है ना ये 10,96,000 ही प्लस हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। लास्ट के 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो 24,000 के यहाँ पे ना ऐड हुए हैं। उसके अलावा 23,500 पे ना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये यहाँ पे ऐड हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सही है यार, ये होल्ड करेगा नहीं करेगा किसको पता, बट मज़ा आएगा जो भी सीन है। ये था अपना ओवर रिटर्न, है ना। तीनों का मैंने दिखा दिया, तीनों का समझा भी दिया यहाँ पे। होप आप लोग को मैंने कंफ्यूज नहीं किया हो। कंफ्यूज एज इन कि तुम लोग है ना यहाँ पे इसको लगा लेना, ठीक है। इसको लगा करके तुम लोग है ना अगर ओवर रिटर्न देखोगे ना तो तुम लोग को अपने आप है ना सारी की सारी जो चीज़ है ना वो पूरी की पूरी अपने आप समझ में आ जाएगी, जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिड कैप पे पुट वाले खाली क्यों कर रहे हैं भाई, करना तो है मैं की मर्जी है वो करे भाई अपनी। एनीवेज ये इसको लगा लेना यार, ऐसे कैसे तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ खास तो है नहीं देखो इसके ऊपर, रूटर्स के ऊपर और कोई ऐसी खास न्यूज़ तो है नहीं, ठीक है। हटाओ इसको। कमेंट्स पे आ जाता हूँ तुम लोग के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। यार एक चीज़ है इसमें कि ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर तुम लोग ना किसी भी कमेंट के अंदर ना कोई भी अब्यूजिव वर्ड अगर मेंशन कर देते हो ना तो फिर यूट्यूब उस कमेंट को ना मास्क कर देता है। उस कमेंट को ना मेरे को यहाँ पे ना दिखाता नहीं है यूट्यूब, इस पॉइंट पे नहीं दिखाता मेरे को, फिर वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो देख लिया करो यार, तुम लोग ध्यान रखा करो उस चीज़ का। ऐसे ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं तो जाकर के उस पर भी देख सकता हूँ। बट वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं ना पूरी गांड का भी जोड़ लगा लूँगा ना तो भी वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आई सॉ मैनी ट्रेडर्स यूजिंग फिबोनाची स्ट्रैटेजी, इज इट गुड और शुड आई जस्ट स्टिक विद एसएमसी और आई शुड ट्राई बैक टेस्टिंग इट। दोस्त मेरे लिए तुम्हारे 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 लिए ना मेरे पास में एक एकदम तीसरा जवाब है। फिबोनाची स्ट्रैटेजी को ना एसएमसी के साथ में कंबाइन कर दो, तुम्हारी गांड फट जाएगी भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं लिटरली। उससे बेस्ट है ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी का मतलब कि वो जो स्ट्रैटेजी है ना वो कम काम करती है। कम का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी विन रेट कम है, नहीं, उसकी ट्रेड रेट कम है, कि वो ना ट्रेड आउटपुट जो है ना वो इतना नहीं दे पाएगी तुम लोग को, लेकिन जब भी देगी ना गांड फाड़ देगी भाई। वो वाला ट्रेड आउटपुट देगी तुम लोग को कि जहाँ पे है ना अपने को ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती है, ये वाली कैंडल्स देखने को मिलती है अपने को, ऐसी ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती है। वो वाला आउटपुट है उसका, समझ रहे हो। तुम ट्राई करके देखना, तुम्हें ना अपने आप है ना चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं ना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड योर कॉन्सेप्ट्स विद अ बिट ऑफ लक एंड गॉड्स हेल्प, वत्सल टुडे क्लोज्ड इन ग्रीन, वेरी गुड। ज़्यादा नहीं बट नंदलेस थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 3 PM वाले फॉल को ऑब्जर्व किया, ट्रेड लेना चाहता था बट हैड टू स्टॉप ड्यू टू पास्ट मैसिव एरर्स, वेरी गुड। ऐसा भी होता है क्या कि इंस्टीट्यूशंस क्लोज है यूट्यूब चैनल फॉर शेयरिंग नॉलेज, दैट शिटी। ऐसा एक दो केसेस में ही देखा है यार, मतलब ऐसा होता नहीं है, पर ना वो लोग क्या मतलब है ना काइंड ऑफ इनके जो एनालिस्ट होते हैं ना उनकी काइंड ऑफ नज़र तो हर जगह पे होती ही है भाई। जैसे यार मैं नाम भूल गया यार उस एक ट्रेडर का यार, वो कौन तो था यार जिसने वो कर दिया था यूट्यूब पे ना, वो रिवील कर दिया था। जो वो ट्रेडर था ना जिसने वो बताया था कि एक जो कैंडल होती है ना, जैसे मान लो कि ये है ना 15 मिनट्स की एक कैंडल है, ठीक है। अभी इसका ना जो ऑर्डर फ्लो है ना इस कैंडल का, वो कहाँ पे किस लेवल पे क्या चीज़ हुई है ना। अब जैसे अगर मैं इस कैंडल के ना ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो इस कैंडल, ये वाली इतनी बड़ी कैंडल के है ना इस प्राइस पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर जो थे ना वो यहाँ पे डाले गए थे इसके, अगर देखना चाहोगे तो तुम लोग, ठीक है। अगर इसको तुम लोग को वैसे भी लगा करके दिखाऊँ ना मैं, अगर वैसे लगा करके दिखाऊँ तो वो वाली भी चीज़ होगी। उस ट्रेडर को ना वो कर दिया था यार, उसका चैनल गायब करवा दिया था। उसका एक बार नहीं बहुत बार गायब करवाया था भाई उसका चैनल, नॉट जस्ट वंस, काफ़ी टाइम्स। बाकी ये तो सब उल्टी सीधी थ्योरीज हैं और कुछ नहीं है भाई। नहीं गलत है ये चीज़,
बकचोदी, बट जो भी है तुम लोग समझ गए होंगे, जो ऑर्डर फ्लो है ना कैंडल के अंदर का, वो उसने डिस्कवर करी थी वो वाली चीज़, और फिर उसने ही उसके रिगार्डिंग है ना सारी जनता को बताया था कि भाइयों देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना एंटर करना चाहिए, तो वो वाला सीन होता है, ठीक है। इसके अलावा माउस क्लिक्स, हाँ यार मैंने ना माउस जो है ये वाला मैंने ना यहाँ पे वो करके रखा हुआ है, यूएसबी वाला अटैच करके रखा हुआ है। मेरे को इससे ही काम करना पसंद है काइंड ऑफ, पता नहीं क्यों, अच्छा माउस है ये, तो यही यूज़ करता हूँ। मैकबुक है यार, अच्छा है, बहुत शानदार चीज़ है, तुम ले लो मैकबुक, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे उस चीज़ के लिए। बहुत ही शानदार चीज़ है यार, मतलब खतरनाक चीज़ है भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो वाला सीन है। ये भाई ये वाला मस्त सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, और ये मैं सोच भी रहा था कि भाई किसी ने ना पूछा क्यों नहीं है, ठीक है, अथर्व का। भाई मेरा एक सवाल है निफ्टी फ्यूचर्स को लेकर के, कॉल पुट्स के प्रीमियम का भी था, वो आपने बता दिया। अब फ्यूचर्स जो है वो 70 to 100 पॉइंट प्रीमियम में ट्रेड होते हैं नॉर्मल केसेस में, हाँ, पर मूव तो सिमिलर ही करता है, बिल्कुल। आज निफ्टी जून फ्यूचर कुछ अलग दिखा मुझे, निफ्टी की गांड फट गई 300 पॉइंट तक का फॉल आ गया, पर फ्यूचर्स 150 पॉइंट भी ढंग से नहीं गिरे। ये कुछ समझा नहीं भाई, क्योंकि कितने भी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा हो फिर भी फ्यूचर मूव तो ऑलमोस्ट 1:1 करना चाहिए। यहाँ ऑप्शंस रोल ओवर वाली बात भी नहीं लागू होगी, फिर कैसे हुआ ये? इसका तो एक्सपायरी भी महीने भर बाद है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सवाल है भाई इस चीज़ का। अगर यार मैं ना गलत नहीं हूँ ना, तो ऑप्शंस प्राइसेस जो हैं, अटक गया मादर चो, नहीं, एक सेकंड गाइस, चल जा भाई, क्रोम की माँ की चूत। ऑप्शंस आफ्टर 12 पीसीएम, गूगल वैन जो है तो खतरनाक है वास्तव में। चल जा यार, ये दिखाना चाहता मैं तुम लोग को, ऑप्शंस की जो प्राइसेस होती है ना, वो फ्यूचर के जो प्राइस होती है ना उसके हिसाब से ना मूव करती है, ना कि जो स्पॉट होता है ना उसके हिसाब से मूव करती है। मुझे इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन रहता है, पर हमेशा रहता है इसमें। देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर बहुत ही सिंपली आंसर करना चाहूँ ना मैं इस चीज़ का, MSCI की जो रीबैलेंसिंग थी ना, ठीक है, ये फॉल आया था उसकी वजह से, और कोई न्यूज़ फ्यूज़ कोई लंड फंड कुछ भी नहीं था, MSCI की उसकी वजह से था ये। उस टाइम में तो नहीं पता चला अपने को, पर बाद में आइडिया हुआ था। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है, स्टैनली मॉर्गन चूती है मादर चूत, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया कि लास्ट में जाकर के ना उन लोग को जो इंक्लूड करना था, जो एक्सक्लूड करना था, जिसको छोड़ना था, जिसको उठाना था, उन लोगों ने सब कर लिया। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, उन लोगों ने जो चीज़ें करी ना, ये उन्होंने करी है कैश सेगमेंट के अंदर, नॉट इन डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, ठीक है। FNO सेगमेंट के अंदर नहीं किया, कैश सेगमेंट के अंदर किया है। जब कैश सेगमेंट के अंदर किया है तो यहाँ पे स्पॉट के अंदर फॉल आया है और फ्यूचर के अंदर फॉल नहीं आया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है इसका, वो वाला कि जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वो वाली चीज़। तुम पूछोगे कि भाई अगर है ना ऑप्शंस फ्यूचर को लेकर के है ना वो करते हैं, अगर फ्यूचर के हिसाब से मूव करते हैं और फ्यूचर अगर गिरा ही नहीं तो ऑप्शंस इतने क्यों भाग गए? वेरी गुड, अगर ये वाला सवाल आया है आपके मन में तो आप बहुत समझदार हो। इसमें सीन ये है कि देखो कैश सेगमेंट में सेलिंग आई, उन लोगों ने ना भिड़ा भिड़ा करके ना उल्टी सीधी चीज़ें ना वो कर दी, उल्टे सीधे स्टॉक निकाल दिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो थे वो खरीद लिए, ठीक है। सॉरी, देख, लेकिन यहाँ पे ना जो ओवाई डेटा वो हुआ है ना पूरा का पूरा, ओवाई ब्लास्ट जो हुआ है या फिर गामा ब्लास्ट जो हुआ है, इन जिन लोगों की ना, जिन ऑप्शन सेलर्स की ना स्पॉट को देख करके गांड फटी होगी,
उन लोगों ने तो ना पुट के अंदर से फटाफट 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 अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करने शुरू किए होंगे ना। जिन लोगों ने सेल कर रखा है उन लोगों ने पुट्स बाय करनी शुरू की होगी फटाफट से। और डेरिवेटिव्स इज व्हाट दैट डिराइव्स द मार्केट, ठीक है। माँ की चूत रे यार। हाँ, तो व्हाट डिराइव्स द मार्केट, तो उस केस में फिर सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ये गिरना शुरू हुआ और वहाँ पे ना पुट्स जो हैं वो स्क्वायर ऑफ होना शुरू हुई, तो ऑप्शंस की प्राइस तो भाग गई, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर में है ना कैश इनफ्लो उतना हुआ ही नहीं, मतलब ऑर्डर इंजेक्शन उतना हुआ ही नहीं, इसलिए वो इतना मूव नहीं किया। अभी अगर चार्ट पे तुमको इसका देख करके बताऊँ मैं, तो देखो यहाँ पे 300 पॉइंट का वो आया, फॉल आया, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर मैं निफ्टी जून फ्यूचर की बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि देखो यहाँ पे ना सिर्फ 150 पॉइंट का ही फॉल आया, स्पॉट के अंदर 300 पॉइंट का फॉल आया। तो आई होप मैं ना आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँ और आपको मैंने वो नहीं किया और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर दिया होगा, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं यार मार्केट के अंदर, उसमें अलग अलग तरीके से ना पैसा इंजेक्ट किया जाता है। तुम लोगों को मैं आगे जाकर के ना ये चीज़ भी सिखाऊंगा कि तुम लोग किस तरीके से एक चीज़ पकड़ सकते हो कि अब डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर है ना फॉल या सर्ज आने वाला है, या फिर कैश सेगमेंट के अंदर फॉल या सर्ज आने वाला है, ठीक है। वो चीज़ भी मैं तुम लोग को देखनी सिखाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो बकचोदी हुई है ना मार्केट के अंदर, ये कैश सेगमेंट की तरफ से हुई है या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट की वजह से हुई है, बिकॉज कैश सेगमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे तुम लोग को ना, चलो छोड़ो यार माँ की चूत, वाई वेट फॉर अनदर डे, आज ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आ गया रिलायंस, ठीक है, मस्त चीज़ देखना यहाँ पे, रिलायंस है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के ना यहाँ पे ना इसने बढ़िया ना एकदम बढ़िया एकदम प्यार से ना इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ना कुत्ती लिक्विडिटी बना रखी है भाई इसने। कौन सी लिक्विडिटी? कुत्ती लिक्विडिटी, ठीक है, एकदम, है ना, इस पॉइंट के ऊपर बढ़िया बना रखी है, राइट। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक चीज़ सोचो, रिलायंस का ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, बड़ा सपोर्ट, एब्सोलूट कैंडल, एब्सोलूट लो, एब्सोलूट डिफेंडेंट्स, ठीक है, एकदम शानदार। कितना अगर अपने लो से इसकी बात करें ना, तो लो से ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% ऊपर मूव किया था, वापस टच करने के लिए आया इसने इसको वापस टच किया यहाँ पे, और यहाँ से ना फिर से ना 2.30% का इसने 3% का इसने फिर से मूव दिया। अब देखो यहाँ पे ये इसको कैंडल्स वापस अप्रोच कर रही है इस पॉइंट पे, यहाँ कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है, इसने एक बार बचा लिया खुद को, इसने 2 बार बचा लिया खुद को, क्या ये अब खुद को बचा पाएगा हमें नहीं पता, पर अगर ये टूटा तो कैश के अंदर सेलिंग आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और कैश के अंदर जब सेलिंग आती है तो स्पॉट और फ्यूचर दोनों की मौजूदगी है, या कैश के अंदर सर्ज आता है तो स्पॉट और फ्यूचर दोनों उठते हैं, हमेशा ये चीज़ याद रखना इस चीज़ में। पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे कुत्ती लिक्विडिटी है, और इस पॉइंट के नीचे भी कुत्ती लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे जो ये बॉक्स है 13-12 से लेकर के 13-10 वाला, इसके नीचे भी भयंकर लिक्विडिटी है। अगर इसने यहाँ से ना नीचे से ना लिक्विडिटी ग्रैब किया तो निफ्टी के अंदर वहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, और इसने कैश में लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर उठना चालू किया तो फिर उसके बाद में ना इस पॉइंट पे ये सेलर्स, ठीक है, यहाँ जहाँ देखो वहाँ बम मारेंगे, ठीक है, इतना बम मारेंगे पूरा इलाका धुआं कर देंगे, वो वाला सीन है भाई इसमें, यहाँ पे समझ रहे हो। तो फिर अगर इसने ना ये जो बड़ा प्लेयर है ना इसने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया तो फिर हमें फिर से ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, और अगर फिर से हमें ये वाली चीज़ देखने को मिली तो ये जो 700 पॉइंट का फॉल आया है निफ्टी के अंदर, ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। बट अगर ये टूटता हुआ देखने को मिला तो और भी मज़ा आ जाएगा हमें, क्योंकि फिर हमें 23,200 टूटता हुआ देखने को मिलेगा, और कैश के अंदर फिर उसके बाद में ना सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, इस चीज़ को ना नोट करना, और तुम ही मुझे कमेंट करके ना ये चीज़ बताओगे और तुम ही आंसर करोगे इस चीज़ को, ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। इस चीज़ को जरूर से ना रिलायंस के अंदर ना तुम टेस्ट करना, ठीक है। आगे आज तो ट्रेड नहीं किया मैंने, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर डूम्सडे। अरे मान जाओ यार तुम लोग, यार क्यों हैं जो निफ्टी के पीछे ही पड़े हो यार तुम लोग उसको डुबाने के लिए, डूम्सडे 2nd, 4th और 12th। यार मैं 4th एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी भाई क्या होता है, नॉट श्योर यार तुमने मेरे को यार ये जो ये भाई है ना, तुमने मेरे को वो नहीं बताया यार, दोस्त क्या बोलते हैं, अपना नाम नहीं बताया, ठीक है।
आपके एफईजी काम नहीं कर रहे, अर्जो के वीडियोस देखो, ठीक है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना, बहुत कंफ्यूज नहीं करूँगा, माँ चुदान दो हर चीज़ को, ठीक है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए तुम लोग है ना कोई भी स्टॉक पकड़ो, कुछ भी, कोई रैंडम स्टॉक उठाते हैं, रैंडम स्टॉक उठा करके कोई एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोग को। एफएमसीजी में देखते हैं यार आज, एफएमसीजी में क्या देखें, डाबर देखें, तेल लगा के डाबर की माँ छोड़ दो बाबर की। नहीं भाई, डाबर नहीं यार, डाबर देख चुके हम लोग ऑलरेडी, ये तो हमेशा ही याद आएगा। टाटा कंज्यूमर लगाते हैं आज, ठीक है, टाटा कंज्यूमर लगाते हैं। अब देखो इसमें ना मैं तुम लोग को जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो अगर कभी भी ना तुम लोग को वो यूज़ करना हो, क्या बोलते हैं, एफआरवीपी यूज़ करना हो ना, सिंपल सी चीज़ है। एफआरवीपी यूज़ करने का एक तरीका है कि जब भी ना तुम लोग का कोई भी एक है ना स्विंग हाई से लेकर के स्विंग लो होता है ना, वहाँ तक एफआरवीपी को ना मार्क कर दो तुम लोग। इस पॉइंट से लेकर के तुमने ना देखो इस पॉइंट तक है ना एफआरवीपी मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, ये जो इसमें चीज़, तीन चीज़ें समझा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं पीओसी, जो कि होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, ये होती है इंस्टीट्यूशनल वाली लाइंस, जहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स जो हैं वो एक्सचेंज करे गए होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। वो प्रोबेबली मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है, यहाँ पे नॉट श्योर बंद कर रखा है, पता नहीं क्या सीन है, पर कुछ ना कुछ तो कर रखा है मैंने शायद तक यहाँ पे इसका। एक सेकेंड यार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक होता है वैल्यू एरिया हाई, एक होता है वैल्यू एरिया लो। कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे हाईएस्ट हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, और जो वैल्यू एरिया लो होता है, ये ना एक मतलब एक प्राइस बैंड होता है जहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स एक्सचेंज किए गए हुए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1257 से लेकर के अगर हम बात करें तो 1240 तक का यहाँ का वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो की लाइन्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन हाई वॉल्यूम नोड्स। हाई वॉल्यूम नोड्स मतलब जहाँ पे बढ़िया हैंड्स एक्सचेंज किए गए होते थे, और इनको बोलते हैं अपन लो वॉल्यूम नोड्स, जहाँ पे ट्रेडिंग हुई ही नहीं या फिर जहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए ही नहीं। ये गैप है, गैप फिल करने क्यों आता है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स ही एक्सचेंज नहीं हुए, समझ रहे हो। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करूँगा तुम लोग को ना, बढ़िया चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे, काम ही खत्म पूरे ज़िंदगी भर का, ठीक है। देखो यहाँ पे बढ़िया चीज़, सबसे पहली चीज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैग्नेट की तरह काम करता है, ये प्राइस को अपनी तरफ खींचता है फेंकता है। नया पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है, खींचता है फेंकता है, खींचता है फेंकता है, वो वाली चीज़ करता रहता है ये, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल किसी भी केस में टूटा तो फिर ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, चाहे ये ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है ये, जैसे कि इस केस में हुआ। अब देखो मैंने इस स्विंग हाई से लेकर के ना, यहाँ से लेकर के सिर्फ इस स्विंग लो से लेकर के स्विंग हाई तक का ना मैंने ये मार्क किया है, राइट। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो पीओसी है ना, ये पीओसी इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे ये इन लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने इस कैंडल के अंदर इसको डिफेंड करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाए इस कैंडल के अंदर डिफेंड, और फिर उसके बाद में टूट गया, राइट। अब ये टूटा, यहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, इन इंस्टीट्यूशंस को तो निकलना पड़ेगा ना यहाँ से, और इनको निकलने का मौका देना पड़ेगा इनको। जब प्राइस यहाँ पे वापस आई और ये इंस्टीट्यूशन सारी की सारी निकल गई, तो यहाँ पे फिर उसके बाद में अच्छा खासा फॉल आया 3% का, और 3% का भी अगर नहीं देखो तो तुम लोग अगर जून मई का भी अगर वो पकड़ लेते ना, मई की भी पुट पकड़ लेते तो बढ़िया तुम लोग को प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया वो कर सकते थे। अब एक और चीज़ बताता हूँ, देखो मैं तुम लोग को, जैसे मान लो कि ना इसमें एक बार इसको यहाँ से ना हटा देता हूँ, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे दिखाता हूँ, इस स्विंग हाई को लिया था और सॉरी स्विंग लो को लिया था और स्विंग हाई को लिया था। अब देखो यहाँ पे आ गया प्योर चीज़। देखो बच्चों, ये वाली जो लाइन है ना, ये है वैल्यू एरिया हाई, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, इसको अपन बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। ये जो बीच में तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है। ये हाई वॉल्यूम नोड्स है, ये वो लो वॉल्यूम नोड्स है। सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग समझदार हो इस केस में, है ना, मेरे को तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाई वॉल्यूम नोड्स है ना, जैसे मान लो कि ये प्राइस है, ये यूँ ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रही है ये यहाँ पे। अब है ना, अगर इस पॉइंट पे ना मैंने, अगर यहाँ पे ना, जैसे मान लो कि अगर मैंने इस पॉइंट से लेकर के ना इस पॉइंट तक एफआरवीपी लगाया, जो कि नहीं लगेगा। देखो मान लो कि अगर इस पॉइंट पे ना कहीं पे
यहाँ पे ना हाई वॉल्यूम नोड आया था, ठीक है, इतना बड़ा हाई वॉल्यूम नोड आ गया, राइट। अब इस पॉइंट को ना यहाँ पे प्राइस जो थी ना वो ऊपर लेकर के निकल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस है ना वापस से है ना इस पॉइंट पे आई। हिसाब से इंस्टीट्यूशंस हाई वॉल्यूम नोड को एक बार के लिए डिफेंड करते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत बाइंग कर रखी है, हाई वॉल्यूम नोड डिफेंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी केस में ना अगर ये इसको यहाँ पे तोड़ गया, तो जब बाद में प्राइस हाई वॉल्यूम नोड को अप्रोच करेगी ना इस पॉइंट पे, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशंस सेलिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, लो वॉल्यूम नोड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है ना तुम लोग को ना कहीं पे ना लो वॉल्यूम नोड दिखाई देगा, यार यहाँ पे ना वो ही नहीं हुई, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए, ठीक है। बाकी जगह पे हुए हैं पर यहाँ पे नहीं हुए। कि मान लो तुम्हारा ना तुम लोग ये देख रहे हो FRVP ना पी शेप बना रहा है, पी शेप, डी शेप, बी शेप, बहुत सारे टाइप की ना इसमें शेप्स होती है। FRVP बहुत शानदार टूल है भाई। मैं एक ट्रेडर को जानता हूँ, मतलब मेरे ही नोन में है, वो पिछले प्रोबेबली ना शायद तक 10 या 11 साल से ना भाई FRVP पे ट्रेड करता है, बस वो खाली सिर्फ FRVP पे ट्रेड करता है एंड ही इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, जानता हूँ। अब तो मुंह नहीं लगाता यार वो मेरे को इतना, पर फिर भी यार ठीक बंदा है, मतलब सही है, डिसिप्लिन बंदा है। अब देखो तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो लो वॉल्यूम नोड है, मान लो यहाँ पे ना तुम लोग को बढ़िया बढ़िया ना यहाँ पे तुम लोग को बार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ना तुम लोग को इस पॉइंट पे ना तुम लोग को एक लो वॉल्यूम नोड दिखाई दिया, ठीक है, इस वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे तुम लोग को एक लो वॉल्यूम नोड दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आई इम्पल्सिव वेव है ना। अगर प्राइस है ना इस पॉइंट को ना वापस से ना अगर कहीं पे भी ना रीच आउट करेगी ना, अगर लो वॉल्यूम नोड को अगर अप ट्रेंड के अंदर रीच आउट करेगी, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, जहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए ही नहीं है, जहाँ पे ना डिस्काउंट मिल रहा है इनको सबको, वहाँ पे ये लोग दबा के बाइंग करेंगे, राइट। लो वॉल्यूम नोड को फिल कर देंगे ये लोग, यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पे करेंगे। इसीलिए गैप्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि गैप्स के अंदर लो वॉल्यूम नोड्स होते हैं और गैप को फिल करते ही फिर प्राइस सीधे ऊपर भाग जाती है। अब तुम लोग को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ। FRVP बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर है ना अगर जितना बोलना चाहो उतना कम है, ठीक है। बहुत खतरनाक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें भी, काइंड ऑफ 2-2 3-3 घंटे तक बात करी जा सकती है इस पर, कोई खास सीन नहीं है, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को इसका कोई फ्यूचर का अगर एग्जांपल दिखाना चाहूँ मैं तुम लोग को अगर, तो देखो ये मैंने स्विंग लो लिया और ये मैंने स्विंग लो से लेकर के ना यहाँ तक लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, मैंने यहाँ तक है ना पूरा का पूरा वो कर लिया, देखो इसको, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने इसको लगा लिया है ना। अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई ये है, वैल्यू एरिया लो ये है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ना अच्छी खासी ना यहाँ पे थोड़े से नोड्स आए हैं काइंड ऑफ, बट ऊपर से ना यहाँ पे हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना ये बी शेप बना रहा है जो है, ठीक है। बी शेप जो होती है दैट इज़ फॉर बेरिश, पी शेप होती है विच मीन्स के बायर्स फाउंड पीस एंड बैलेंस एट हायर प्राइसेस। अगर डी होता है वो तो उल्टा पी होता है, या फिर ना अगर डी होता है तो फिर उस केस के अंदर बुल्स के लिए होता है वो, बहुत वगैरह वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें होती है। फ्यूचर में यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैं तुम लोग को, ये POC डिफेंड होगा। ये वाला जो एरिया है क्या ये खतरनाक एरिया है। लेकिन असलियत में ना सबसे खतरनाक जो एरिया है ना इसका, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। सब लोग है ना जाओ और अपने अपने ना ब्रोकर में ना जो टाटा कंज्यूमर है ना, टाटा कंज्यूमर का ना एक अलर्ट लगा लो, जाओ देखो टाटा कंज्यूमर का अलर्ट तुम लोग को क्या लगाना है कि इस पॉइंट का जब प्राइस है ना वापस से 1220 पे आएगी ना, तो यहाँ पे ना खतरनाक लेवल का डिफेंड होगा। लो मैं भी तुम लोग के सामने है ना यहाँ पे वो लगा रहा हूँ, अलर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लगा लिया, ठीक है। खतरनाक लेवल से डिफेंड होगा। और देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया था कि यहाँ पे ना इसको टच करने के बाद में भी इतना खतरनाक लेवल से डिफेंड हुआ है, ठीक है। ये होता है भाई वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये होती है चीज़, ठीक है। इसके अलावा शायद प्रोबेबली 1-2 कमेंट्स मैं ना वो कर रहा हूँगा, क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँगा, या फिर इसमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसमें आते नहीं है यार, एक तो इस बंदे के वीडियोस देखा करो भाई, बहुत बढ़िया वीडियोस हैं यार इसके। गलती से रेडिट पे आपका वीडियो देखा, बेंचोद मज़ा आ गया, वेरी गुड। आई होप आई लर्न समथिंग, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच भाई। ट्यूसडे का, हाँ ट्यूसडे का पक्का 1 PM वाला जो पॉइंट है वो मैं पक्का ना उस दिन वाले वीडियो में डाल दूंगा, मतलब कल वाले वीडियो में पक्का से डाल दूंगा मैं। अथर्व की समझ में आ गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी, वत्सल का आंसर कर दिया। मेरे 2 महीने वाली ट्रेडिंग चालू करे, आई रियली लाइक हाउ यू एक्सप्लेन, आई डिडंट नो अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स, FVG और एनीथिंग। जो मैं टर्म्स मेंशन करता हूँ ना, इनको जा करके ना
तुम लोगों को ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है, अगर पैसे कमाने हैं ना तो जाकर के इसको चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह यहाँ पे कहीं पे सर्च किया करो, पढ़ा करो, बैक टेस्ट किया करो घंटों घंटों तक, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो वगैरह, ये सारी चीज़ें करो, तुम लोग को मज़ा आएगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, मेरी वजह से अगर किसी की भी मदद होती है तो अच्छा ही है यार ये, ठीक है। इसके अलावा बस यार ये सभी चीज़ें थी यार, और तो कुछ भी नहीं है भाई, ये सभी था, बस इतनी सी ये कहानी। इन सब की रिलायंस का ध्यान रखना और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनएस रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है, कुछ नहीं हूँ मैं, मेरी बातें मत माना करो। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.